नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में अपन ने कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखा। आज इस वीडियो में अपन जो है पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए, ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से पहला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य में पाचन की जो क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा मुख। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मनुष्य की पाचन नली जो है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जीवित व्यक्ति की पाचन नली जो है वो 32 फीट लंबी होती है और मरने के बाद जो है व्यक्ति की पाचन नली की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिए, 32 फीट जो है वो लंबी होती है। एक वयस्क मनुष्य में कितने शवदंत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर शवदंतों की संख्या पूछी है, तो उनकी संख्या है 4 शवदंत जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। अस्थियों और दांतों में जो कौन सा रासायनिक द्रव्य पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिए, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हमारी अस्थियों और दांतों दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, दांत के इनेमल का कुर्बरण किस कारण से होता है? तो दांत के इनेमल, जैसा कि प्रश्न में आया है, इनेमल जो है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है और इसका कुर्बरण यानी कि इसका जो जमाव है वो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है, जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग जो है दांतों का हो जाता है। तो उत्तर इसका सी सही होगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य के दांतों की विशेषता है कि वह द्विबार दंती होता है, यानी कि जीवन में दांत 2 बार आते हैं और दूध के दांतों की संख्या 20 मैंने तो बताई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 20। तो 20 जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। फिर अगला प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों के अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, जो कैल्शियम जो है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो दांतों की विकृति होने का जो मेन जो तत्व समझा जाता है, माना जाता है, वो है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन जो है वो हमारे दांतों में जमा हो जाता है, जिसके कारण अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर होगा। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर दांतों के क्षय को रोकने के लिए तो क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा, फ्लोराइड होता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतया होते हैं, तो सामान्यतया यहाँ एक वयस्क मानव में सामान्यतया होते हैं, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा डी। 12 चवर्ण दांत होते हैं, चबाने वाले दांत होते हैं, जिन्हें अपन मोलर दंत भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जीभ जो है वो भोजन के स्वाद का हमें ज्ञान कराती है और कड़वे स्वाद का जो ज्ञान है वो जीभ के पिछले वाले भाग तक कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पिछला भाग। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती है वो पार्श्व भाग में पाई जाती है, जो कि खट्टे स्वाद का ज्ञान कराती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार के लिए मैंने आपको बताया था कि लार जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है, जिसके लिए pH 6.8 और टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर होगा स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लार के अंदर जो है लारीय एमाइलेज पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और लारीय एमाइलेज का जो पुराना नाम है वो टाइलिन है। तो सही उत्तर होगा इसका टाइलिन, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अगला प्रश्न आ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये थोड़ा गलत है। यह मुख तथा दांतों को साफ करती है, ये भी सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ऐसा नहीं है। फिर अगला आ रहा है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत जो है वो लार ग्रंथि को माना गया है। लार ग्रंथि जो है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत माना जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर अगला प्रश्न है आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि ध्यान में रखिए कि जो छोटी आंत है वहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों में जो विशिष्ट प्रकार की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है, अम्लजन कोशिकाएं होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। तो सही उत्तर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो पाचन अंग में अम्ल जो है वो पाया जाता है आमाशय में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जो कि हमारे आमाशय रस में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे कहाँ पर संग्रहित करते हैं? तो याद रखिए कि मवेशी जो हैं घास को निगलने के उपरांत उसे प्रथम आमाशय में संग्रहित करते हैं, जिसे अपन रूमेंट भी कहते हैं। और रूमेंट में जो है भोजन का संग्रहण किया जाता है और जुगाली करने के दौरान उसी रूमेंट से वापस जो है भोजन को मुख में ले जाया जाता है और उसको बारीक बारीक जो है कणों में पीसा जाता है। तो प्रथम आमाशय इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आ रहा है मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, X है। तो यहाँ फिर वापस वही प्रश्न पूछा गया है। तो X जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है। तो इसका सही उत्तर है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न आ रहा है आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से। तो देखिए यानी कि ये पूछा गया है कि आसंजित श्लेष्मा क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से मंड स्टार्च का पाचन करता है, गलत उत्तर। जीवाणुओं का नाश होता है, गलत उत्तर। श्लेष्मा पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, सही उत्तर। और विषाणु संक्रमण पर रोक लगाई जाती है, गलत उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अम्लीय स्त्रवण, श्रवण नहीं है ये, स्त्रवण है। तो अम्लीय स्त्रवण किसकी विशिष्टता है? तो कौन सा पाचन अंग जो है अम्ल का स्त्रवण करता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा अपना जठर। जठर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करता है। फिर 25वां प्रश्न देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन होने के बाद जो प्रोटीन है वो इसकी सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से आज अपन ने पाचन के प्रश्न देखें। लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके संबंध में लाभ हो। जय हिंद, जय